दो बिल्कुल हेल्दी पेरेंट्स का बच्चा भी सीरियस जेनेटिक डिजीज के साथ पैदा हो सकता है और कभी कभी इसका रीजन हमारी एंसेस्ट्री में छुपा होता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है फाउंडर इफेक्ट और ये इंडिया में भी पाया गया है। बट आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक फेमस एग्जाम्पल देखेंगे जो जेनेटिक साइंटिस्ट यूज करते हैं, आश्केनाज़ी जूस का। सो डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि आश्केनाज़ी जूस की पॉपुलेशन में कुछ जेनेटिक डिजीजेस बाकी दुनिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे और उनमें से एक डिजीज़ इतना सीरियस है कि बच्चे 4 या 5 साल से ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाते। उस डिजीज़ का नाम है टे सैक्स डिजीज़। एक और कंडीशन है गोशे डिजीज़, जिसमें ज़िंदगी भर ऑर्गन और बोन हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक सवाल पूछा कि सेम टाइप के डिजीज़ बार बार एक ही पॉपुलेशन में क्यों दिख रहे हैं, और इसका जवाब समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक नया गांव सिर्फ कुछ ही फैमिली से शुरू हो तो उन फैमिलीज़ में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जा सकती हैं, जैसे कि सेम आई कलर, हाइट या हेयर टाइप। जीन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एक पॉपुलेशन सिर्फ कुछ एंसेस्टर्स से शुरू होती है तो कुछ रेयर जेनेटिक चेंजेस भी उस पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। साइंटिस्ट इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं और आश्केनाज़ी जूस के साथ भी हिस्ट्री में कुछ ऐसा ही हुआ। सदियों पहले उन्हें मिडल ईस्ट से यूरोप माइग्रेट करना पड़ा। वहाँ उन्हें क्रूएल्टी और वायलेंस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन सिमटती चली गई और वो दूसरी कम्युनिटीज से अलग होकर रहने लग गए। वो अपनी ही कम्युनिटी में शादी कर रहे थे। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि लगभग 40% आश्केनाज़ी जूस की माँ की तरफ की फैमिली सिर्फ 4 फीमेल से शुरू हुई थी। इस फाउंडर इफेक्ट की वजह से आश्केनाज़ी जूस में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क भी पाया जाता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये सिर्फ यूरोप में नहीं हुआ है, इंडिया में भी फाउंडर इफेक्ट हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में कौन सी कम्युनिटीज़ में फाउंडर इफेक्ट की वजह से जेनेटिक डिजीजेस ज़्यादा दिखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।